चलिए देखिए, लास्ट वीडियो हमने जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। आ जाइए आप। चलिए देखिए, लास्ट हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 72 पे, और क्वेश्चन था कि कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष। मैंने आपको सारे अध्यक्ष बता दिए। इसमें एक छोटी सी बात मैं गलत बोल गया था, वो ठीक कर देता हूं। जो कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में हुई थी। मझेड़ा गांव जो है नैनीताल में है। ये मझेड़ा गांव अल्मोड़ा में नहीं, नैनीताल में है। बस इतना सा और देखना था आपको, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलिए, कह रहा है हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। हिमालय पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। वलित पर्वतमाला मतलब जिनके प्लेटों के टकराव से जिनका निर्माण हुआ है और वलय उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं जहां पे पहले हिमालय है वहां पे टेथिस नाम का एक सागर था, ठीक बात है। ऊपर यूरेशियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट दोनों के टकराने से यहाँ पे वलन पड़े हैं। वलन पड़ने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इस तरह के और पर्वत कौन से हैं विश्व के? रॉकी, एंडीज, ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन है। हिमालय भी इसी का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत है, याद रखिएगा। बाकी मैंने सारी डिटेल जो है आपको उत्तराखंड के उसमें पढ़ा रखी है। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था चीन से। चीन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तिब्बत, ठीक बात है। वैसे तो 1835 में 2000 पौध जो है कलकत्ता से आई थी, ठीक बात है। लेकिन यहां पर चीन तिब्बत लगाया जाएगा, और चीन के सहयोग से ही चीन के एक्सपर्ट आए थे उत्तराखंड में और चाय के बगीचे लगवाए थे, याद रखिएगा, ठीक बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नृत्य है? ये क्वेश्चन डाउट है। अगर मैं इसे कहूं कौन सा समूह नृत्य नहीं है, तब मैं इसका छपेली लगा लूंगा। छपेली एक प्रेम प्रधान नृत्य है जो नितांत जो है प्रेमी जोड़ा ही करता है, पर्सनल होता है प्रेमी जोड़ा। एक हाथ में रुमाल लेकर दूसरे हाथ में शीशा लेकर के यह नृत्य किया जाता है। जबकि झोड़ा और चांचरी दोनों के दोनों सामूहिक नृत्य है, ठीक बात है। झोड़ा कुमाऊं का होता है, चांचरी गढ़वाल का होता है, होते दोनों एक से ही हैं। अगर जो हम कौन सा समूह नृत्य है, तो ये भी समूह नृत्य, ये भी समूह नृत्य है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, याद रखिएगा। छपेली भी समूह नृत्य में गिना जाएगा। अगर जो जोड़ा कर रहा है तो समूह नृत्य हो गया, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं लगा करके ज्यादा अच्छा आंसर होना चाहिए इसका। ये क्वेश्चन में डाउट फंसा रखा है। उत्तर भारत में जीएसटी परिषद का आर्टिकल 269 के ए के तहत गठित होता है कि 279 के ए के तहत? मैंने इकोनॉमिक्स में सारा पढ़ा है, आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो देखिए, वहां पर डिटेल पढ़ा रखा है जीएसटी परिषद का। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। यहां पर मैं आपको आंसर तो लगवा देता हूं, ठीक है। बाकी आप इकोनॉमिक्स की वीडियो देखिएगा, 7 से 8 क्वेश्चन हो गए इकोनॉमिक्स के। आप लोग समझ नहीं रहे इकोनॉमिक्स की क्या गंभीरता है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो देखिए इंट्रानेट भी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये लगाइएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन को सही से पढ़ें, गलत नहीं होगा। जिस भी कंपनी से आप इंटरनेट की सेवा लेते हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह सही होगा? भर के देखिए। देखिए ये ABB है, ABB तो क्या आ गया? BBAC ये हो गया। इनको भर के ही देखते हैं, तभी आपका उत्तर बैठता है। एक ग्रुप बनना चाहिए, चाहे वो 3 का जोड़ा बने, चाहे 4 का बने, चाहे 5 का बने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में कहा गया है? ठीक है, तो पंचायतों की यहां पर बात हो रही है संविधान के भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 में पंचायतें हैं, आपको समझना चाहिए। और 11वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 243 में ये कहा गया है। 5-6 क्वेश्चन है, अगर जो कहे बता दूं। हालांकि मैं सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए पंचायतों की बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में कही गई है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है, जिसमें कहा गया है राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शक्ति प्रदान करेगा जिससे वो स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। उसके बाद पंचायतों के लिए 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायतों की शुरुआत होती है नागौर है राजस्थान में, ठीक बात है। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को होती है आपके आंध्र प्रदेश में पंचायतों की शुरुआत। लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं है। सरकार ने घोषणा द्वारा नेहरू जी ने कहा कि पंचायतों का गठन करे राज्य, तो पंचायतों का गठन भी हो जाता है। राजस्थान के नागौर में हो जाता है और आंध्र प्रदेश में भी हो जाता है। चूंकि संवैधानिक दर्जा नहीं था, इसलिए राज्यों को बाध्यता नहीं थी, ठीक है। तो आपसे पूछे पंचायतों का संविधान किसने लिखा? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लिखा है। मैंने पीछे सारा डिटेल में पढ़ा रखा है आपको संविधान वाले सेक्शन में, आप वहां देख लेंगे। अब 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो फंस सकते हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से, ठीक होगी बात। देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान
संशोधन द्वारा, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता। 24 अप्रैल 1994 को पूरी तरह से लागू हुआ था। पंचायतों को कितने विषय हैं? पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, जिनके ऊपर काम पंचायतें करेंगी। ठीक हो गई बात, आप ये देख सकते हैं। पंचायत अनुच्छेद 243 के 4 अनुच्छेद अगर आपको याद है तो पेपर में आपका बचाव हो जाएगा। एक डी, एक के, एक आई और एक एच, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे पंचायतों में आरक्षण किस में दिया गया है तो आप बताएंगे 243 के डी में पंचायतों को आरक्षण है। पंचायतों के लिए चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान किस में है तो चुनाव आयोग का प्रावधान 243 के में है। इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए आपको। आपसे पूछे पंचायतों, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किसमें किया गया तो आप बताएंगे 243 के आई में। आपसे पूछे पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किसमें दी गई है तो आप बताएंगे 243 के एच में। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म फंस जाता है, अगर जो ये बहुत लकीली वो है अनुच्छेद हैं जो आपको पेपर में सीधे मिलते हैं, आपको याद कर लेने चाहिए। 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी तो आपको पेपर में ये भी, इसमें से भी ना 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। आप 2 क्वेश्चन आपके वीडियो वाले पेपर में कंफर्म आएंगे, याद रखिएगा। कह रहा कौन सा पक्षी अब लुप्त हो गया? देखिए माउंटेन क्वेल, पहाड़ी बटेर, जिसे माउंटेन क्वेल भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में दिखी थी, लास्ट आपको दिखी थी विंसर मसूरी, वो क्या नाम है, विनोग है मसूरी में नेशनल पार्क, वहां पर दिखी थी मसूरी में 1993-94 के आसपास। उसके बाद आज तक नहीं दिखी माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर, लुप्त प्राय है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पौधा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह ऐसे है, 2 लकड़ी है, बीच में ग्लोब है। ये जो लकड़ी है ये जैतून है। जैतून जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, तो विश्व में शांति स्थापित करना यही है, जैतून की लकड़ी हो जाएगी है ना। उसके बाद महाबलीपुरम के रथ मंदिर, यहां पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नरसिंहवर्मन प्रथम मैंने बनाया। नरसिंहवर्मन प्रथम कौन है? ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में पल्लव वंश है। पल्लव वंश है कहां के? कांची के। कांची है तमिलनाडु में, कांची के पल्लव वंश है। उसी का राजा है नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसका काल है 630 से 668 ईस्वी है इसका काल। इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए। ठीक बात है। रथ मंदिर कौन सी शैली में है? दक्षिण भारत में जो शैली है वो द्रविड़ शैली है, तो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं इसके। इन रथ मंदिर में 7-8 है इनकी संख्या। इसमें सबसे बड़ा रथ मंदिर जो है धर्मराज का रथ मंदिर सबसे बड़ा है। धर्मराज मंदिर यानी युधिष्ठिर का रथ मंदिर सबसे बड़ा है, जिसमें नरसिंहवर्मन ने अपनी फोटो लगाई है। और सबसे छोटा आपसे पूछे कौन सा है तो आप बताना द्रौपदी का रथ मंदिर सबसे छोटा है नरसिंहवर्मन का। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नरसिंहवर्मन का मैंने आपको बता दिया, द्रविड़ शैली है। आप कहेंगे 7-8, ये नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इस तरह से रथ मंदिर बटे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर वहां से निकलती है। तिब्बत में जब ये निकलती है तो इसे वहां पे सांगपो कहते हैं। कहीं सांगपो लिखा है, कहीं सांगपो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है हमारे उत्तराखंड में और भारत में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसे लोहित के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे। और फिर ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, और पद्मा में जब ये जमुना मिल जाती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। इसी मेघना के पास जो है पूरा सुंदरवन का डेल्टा है और मैंग्रोव वनों का घेराव है। ठीक बात है, याद रखिएगा। चलिए, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। कह रहा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। देखिए एक तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो ये लिखी हुई है, ये 18 से 50 साल के लिए बीमा है। इसमें 2 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस है, 2 लाख का। ठीक है, इसमें 330 रुपए सालाना देने पड़ते हैं। और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक बात है, ये 18 से 70 साल वालों के लिए है। इसमें भी 2 लाख तक का बीमा है। ये मैंने पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखी है, और याद रखिएगा 2 लाख तक का बीमा है। दोनों में 2 लाख तक का बीमा है। एक में नेचुरल डेथ पे है, एक में नेचुरल और कैजुअलिटी, कोई एक्सीडेंट वगैरह पे भी है। ये दोनों योजना का क्वेश्चन आता है कब शुरू हुई। दोनों ही योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। अब ये कंपलसरी होती जा रही है। ठीक बात है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया तो कौन सा बच्चा इनमें से भारी देखना है। कह रहा ए शिशु बी से हल्का है। ए हल्का है किससे? बी से। कह रहा शिशु सी डी से हल्का है। सी जो है डी से हल्का है। चलिए, बी शिशु डी से हल्का है। बी शिशु डी से हल्का है, तो इसका मतलब बी हल्का है डी से, यानी कि ए से भारी बी। देखिए ए से भारी बी है, यही तो कह रहा है। और
सी से भारी डी है, डी सी से भी भारी है, डी बी से भी भारी है, तो इसका मतलब सबसे भारी कौन सा? सबसे भारी डी हो गया, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक होगी। कह रहे 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की नींव निर्माण का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? ये पीसी जोशी थे, जिन्होंने आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण भी किया था। इन्होंने ही अलग राज्य के निर्माण का भार सौंपा था और ये कुमाऊं पार्टी के महासचिव भी रहे हैं, याद रखिएगा। पेपर में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग डाल चुका है एक बार। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना यमुना पे है, ढकरानी और ढालीपुर दोनों की दोनों यमुना पे देहरादून में है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है, आप जानते हैं। ठीक बात है। बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, घूमने की, फिरने की, कहीं रहने की, आने जाने की, ये सारी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में, मौलिक अधिकार है। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने फतेहपुर सीकरी में की। अकबर के 8 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अकबर है, ठीक है, अकबर आपको पता हो क्या नाम है, इसने 1571 में अपनी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी। तो क्वेश्चन हो गया, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया। फतेहपुर सीकरी में 1575 में इसने एक इबादत खाना बनाया। ये जानना चाहता था कि कुरान के अनुसार क्या है धर्म, ये अनपढ़ था खुद, तो इबादत खाना बनाया और मुल्ला मौलवी को बुलाया कि आप मेरे सामने धर्म की व्याख्या करेंगे। लेकिन मुल्ला मौलवी यहाँ पर लड़ पड़े, तो इसने कहा कि अब सभी धर्मों को बुलाओ। तो इसने सभी धर्मों के लिए दरवाजे खोल दिए, तो ये क्या बन गई? धर्म संसद बन गई। धर्म संसद का मतलब है सभी धर्मों के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए। जब अकबर ने सभी धर्मों को देखा, सुना, तो अकबर ने कहा कि हाँ सभी धर्मों में सत्य है। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की। आप जानते हैं मजहर की घोषणा किसने की? अकबर ने की। ठीक होगी बात। अकबर ने मजहर की घोषणा का मतलब है ये धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय बादशाह करेगा, ये है मजहर की घोषणा। ठीक बात है, ये है मजहर। 1580 में अकबर ने प्रांत यानी सूबों का गठन किया। किसका गठन किया? प्रांत यानी सूबों का गठन किया। अकबर ने कब किया? 1580 में किया है। अकबर के समय शुरू में 12 सूबे थे, बाद में 3 और जुड़ जाएंगे तो 15 सूबे हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक होगी बात। 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही की घोषणा की। ठीक बात है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दीन-ए इलाही। और इबादत खाना अकबर ने कब बंद कर दिया? 1582 में उसे बंद कर दिया। और 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया था। ये अकबर के क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए, क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ही। ये भी पेपर में डाल चुका है SSSC। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। आप जानते हैं भारत में दूसरे नंबर की मिट्टी है रेगुर मिट्टी, कह लीजिए काली मिट्टी। उत्तराखंड की मिट्टियों में मैं भारत की मिट्टी के भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए वहां पर जाकर। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के कहां पे है? देखिए तेलंगाना के हैदराबाद में है, तेलंगाना हैदराबाद में, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्य ध्येय क्या है? इसका मुख्य ध्येय जो है एंटरप्राइजेस के संबंध में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण आदि देना है। कह रहा कौन सा सेट ये इसके समान है? देखिए एक ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, बीच में ओड नंबर है, तो मेरे ख्याल से डी ही बैठ रहा है ये, और कोई ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। तो आप देख सकते हैं बीच वाला, लास्ट वाले दोनों इवन है, बीच वाला वो है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा उत्तरांचल प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ? देखिए प्रथम विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ, फरवरी मार्च में, और 2 मार्च 2002 को आपको पता है एनडी तिवारी ने शपथ ली थी। एनडी तिवारी जो है हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, जिन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी, याद कर लीजिएगा। केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है, कहां पे है? टोंस नदी निकलती है इसके पास से। देखिए मैं आपको बताऊं, केदार कांठा, आप उत्तरकाशी में जाएंगे तो उत्तरकाशी में आपको एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है गोविंद, क्या नाम है? गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, ये कहां पे है? उत्तरकाशी में। इसी के बीच में एक चोटी है, उसी चोटी का नाम है केदार कांठा। ठीक है, इसी के पास से टोंस नदी निकलती है, और इस चोटी के पास में एक झील है,
उस झील को कहते हैं जूड़ा झील। जूड़ा झील मतलब शिव के जूड़े से पानी गिरने से वो झील बनी थी, क्योंकि शिव को बहुत पसंद थी ये जगह। केदारकांठा पर शिव ने तपस्या की थी। कह रहा है इन आकृतियों में से किस एक जो है तीनों से अलग है। देखिए इसमें 3 भुजाएं, बाकी सब में 4 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब यही लग जाएगा एप्रोप्रिएट आंसर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शॉर्ट में कहते हैं रमसा। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भारत सरकार ने शुरू किया था मार्च 2009 में। शुरू किया था 14 से 18 साल के बच्चों को, यानी कक्षा 12 तक की शिक्षा देना। तो ये वाला ठीक है, 14 से 18 साल के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। 2020 तक इसमें ड्रॉपिंग रेट कम करना। बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉपिंग रेट को क्या करना, ठहराव करना, 0 करना, ये टारगेट था। और दुर्गम क्षेत्रों तक बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना, ये भी इसका टारगेट है। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ठीक हो जाएंगे। कबूतरी देवी का संबंध किससे? कबूतरी देवी लोकगीतों से संबंधित है। पिथौरागढ़ की कबूतरी देवी है। ये 1945 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में मृत्यु हो गई इनकी। कबूतरी देवी का संबंध आप जानते हैं, इन्होंने आकाशवाणी पर भी कई बार रेडियो का प्रसारण किया है और राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हो चुके हैं। उत्तरांचल का निर्माण किस विधेयक के हुआ? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा उत्तरांचल का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं, मैं राज्य निर्माण में लिखवा चुका हूं 27 जुलाई वाला डेट, 1 अगस्त, 10 अगस्त, ठीक बात है, ये सब लिखवा चुका हूं। एक घन में हमेशा कितने होते हैं? देखिए एक घन ये होता है, अगर जो आपको याद हो, ध्यान हो, घन का मतलब है क्यूब, ये ऐसे होता है क्यूब, ठीक बात है। तो कह रहा 8 कोने होते हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हाँ जी 8 कोने होते हैं। कह रहा 6 सतह होती है। देखिए एक ऊपर वाली, एक ये, ठीक है, एक नीचे वाली, 2 और 4 किनारों वाली, 3 4 5 6, तो 6 सतह होती है, ये भी ठीक है। 12 किनारे होते हैं। देखिए डंडे गिन लीजिए, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब सारे ही ठीक पाए गए हमारे परीक्षण में, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए ये पेपर पूरा हो गया, ठीक है। फिर मिलूंगा मैं आपसे। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो वीडियो डाल रहा हूं आप टिप्स पे रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉप मेरिट में आए किसी भी पेपर में, जो उत्तराखंड में पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, कोई भी पेपर हो, सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने पकड़ के रख दूंगा। देखिए अगर जो आपको लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको पहले से पता है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप चाहे बाद में रिज्वाइन ना करें। अगर आपको लग रहा है ठीक है, तो अपने साथी दोस्त को बोलिएगा ज्वाइन करें। मैं यहाँ पे बेस्ट पढ़ाऊंगा, आपको अच्छा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।